Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Arshi Khan. Welcome to my channel. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 MBA कॉलेजेस इन इंडिया बाय NIRF 2020। NIRF कई सारी कोर्सेज के लिए अपनी रैंकिंग लॉन्च करती है, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्या? वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अगर हम बात करें इन सारे ही कॉलेजेस की, तो आप सोचते हो कि अगर कोई कॉलेज टॉप में आता है दैट मींस उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, दैट इज द रीजन वो कॉलेज कहीं ना कहीं टॉप पे आता है। बट मैं आपको ये बता दूं कि NIRF के पैरामीटर में प्लेसमेंट पे जजमेंट दिया ही नहीं गया है। आप एक बार जाके उनका फ्रेमवर्क उठा के देखिए, उसमें एक्सपोजर, डाइवर्सिटी, क्या वो एक्सपेंसेस करते हैं फैसिलिटीज के लिए, फैकल्टीज के लिए, इन सभी पैरामीटर्स पे कितने स्टूडेंट्स PhD कर रहे हैं, इन सभी के पैरामीटर्स पे रैंकिंग दी जाती है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो देखते हैं कि यार ये कॉलेज तो टॉप 30 में आता है, टॉप 40 में आता है, तो मुझे यहाँ ले लेना चाहिए बिकॉज यहाँ का प्लेसमेंट अच्छा है। अगर आप बात करें प्लेसमेंट के लिए तो उसके लिए रैंकिंग कोई और हो सकती है, बट ये रैंकिंग जो है वो ओवरऑल बेसिस पे है जिसमें प्लेसमेंट इज नॉट द क्राइटेरिया। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले जो कॉलेज है जो कि लिस्ट में आता है, जिसको आप प्लेसमेंट के लिए भी आंख बंद करके बिलीव कर सकते हो, दैट इज IIM अहमदाबाद। अगेन IIMs की कैटेगरी का कॉलेज है, ओल्डर IIMs में आता है, बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करता है एक्सपोजर के लिए, भले वो सेमिनार्स हो, वर्कशॉप हो, फैकल्टीज हो एंड लॉट मोर थिंग्स। एंड दैट इज द रीजन अगर आप कई सालों से देखोगे तो ये नंबर 1 पोजीशन पे है ये कॉलेज। जो सेकंड कॉलेज है उसको भी तुम बहुत इजीली जज कर सकते हो, दैट इज IIM बैंगलोर, जो कि बैंगलोर में लोकेटेड है। सिलिकॉन वैली कहलाता है इंडिया की बैंगलोर। तो अपॉर्चुनिटीज तो है अगर हम सिटी की भी बात करें, और सेकंड पोजीशन का ये कॉलेज है और इसमें भी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इज नेक्स्ट लेवल। बट इन कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर जो है वो ऑन अ हायर साइड है, बट जितना आप पैसा इन्वेस्ट करते हो वो कहीं ना कहीं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के फॉर्मेट में आपको बहुत आराम से मिल सकता है। एक और चीज कि इसमें एडमिशन लेना एक तरह से टेढ़ी खीर है। क्यों टेढ़ी खीर है? कि आप सोच रहे हो आप कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कैट में अच्छा स्कोर कर लो कि तो बहुत आराम से इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। बट लेट मी जस्ट होल्ड यू फॉर अ सेकेंड, इट्स नॉट ओनली अबाउट कैट का एग्जामिनेशन, इट्स ऑल्सो अबाउट योर प्रोफाइल, इट्स ऑल्सो अबाउट कि उसके बाद भी आपको कॉल आना, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका पर्सनल इंटरव्यू, आपका GDPI, ये कई सारी पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे कॉलेज डिसाइड करता है कि अब तुम्हें लेना है या नहीं लेना है। जो थर्ड पोजीशन पे कॉलेज है दैट इज IIM कैलकाटा। ये कुछ ऐसी कॉलेजेस थे जो अनएक्सपेक्टेड नहीं थे, राइट? IIM बैंगलोर, अहमदाबाद एंड कैलकाटा, ABC, ये टॉप 3 पोजीशन के कॉलेजेस हैं। वेयर अगर हम टॉप 4 पोजीशन के कॉलेज की बात करें दैट इज IIM लखनऊ, जो कि नवाबों के शहर में लोकेटेड है। मतलब यहाँ पे खाना तो अच्छा मिलेगा, साथ ही साथ एक्सपोजर, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी। जो 5th पोजीशन का कॉलेज है दैट इज IIT खड़गपुर। ये 5th पोजीशन के कॉलेज आपके लिए अच्छा हो सकता है बिकॉज इसमें फी स्ट्रक्चर बहुत कम है। फी स्ट्रक्चर कम है, प्लेसमेंट ज्यादा है, तो ROI तो फुल पैसा वसूल है। मतलब हो सकता है कि ROI आपको 200% मिल जाए इन कॉलेजेस में बिकॉज फी स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली टू IIMs कम होता है। देन 6th पोजीशन पे जो कॉलेज आता है दैट इज IIM कोझीकोडे। अगेन ब्यूटीफुल लोकेशन, मतलब आपको पढ़ाई के साथ साथ अगर आप सिटी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो उस केस में भी एकदम सॉर्टेड जगह में कॉलेज लोकेटेड है एंड इसको तुम टारगेट कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैंने इन सभी कॉलेजेस पे बनाई हैं, तो तुम जाके वो भी चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। और अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से तुम कौन से भी स्कूल्स को टारगेट कर सकते हो, बिकॉज लेट्स से अगर आप मार्केटिंग देख रहे हो, फाइनेंस देख रहे हो, HR देख रहे हो, बिजनेस एनालिटिक्स देख रहे हो, तो कॉलेजेस वेरी करेंगे। और वेरी करने के साथ साथ जरूरी नहीं है कि तुम्हें सारे ही कॉलेजेस से कॉल आए, तो वो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए यार कोई भी हेल्प चाहिए, देयर इज अ नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कॉल मैसेज या व्हाट्सएप फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हो। अगर हम IIM कोझीकोडे के बाद जो कॉलेज की बात करें दैट इज IIM इंदौर।
क्राउड बहुत अच्छा है, अच्छी लड़कियां भी मिलेंगी, अच्छे लड़के भी मिलेंगे। साथ ही साथ अभी रिसेंटली कई सारी चीज़ें नई डेवलप हुई हैं, राइट फ्रॉम स्विमिंग पूल, बहुत सारे टेक फेस्ट होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, क्लब्स हैं। तो मतलब सॉर्टेड लाइफ है यार। मतलब 2 साल अगर आप दिन भर सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई कर रहे हो तो शाम को क्लब में जाके आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ें भी कर सकते हो। देन IIM इंदौर के बाद जो कॉलेज आता है दैट इज IIT दिल्ली। अगेन IIT खड़गपुर एंड दिल्ली 2 ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ का फीस स्ट्रक्चर कम है एंड जो ROI है वो आपको अच्छा मिल जाएगा। अगर हम प्लेसमेंट वाइज बात करें तो आप टॉप 10 में तो डेफिनेटली जा सकते हो, बट जैसे ये लिस्ट बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोस में टॉप 20, टॉप 30, टॉप 40 कॉलेजेस, टॉप 50 कॉलेजेस के बारे में बात करूंगी, तो वहां पे आपको प्लेसमेंट के बेसिस पे अगर कॉलेजेस देख रहे हो तो आपको एक बार वेरीफाई करना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, NIRF की रैंकिंग में प्लेसमेंट इज नॉट द पैरामीटर। तो IIT दिल्ली के बाद जो कॉलेज आता है दैट इज एक्सिलराई जमशेदपुर, जिसमें इनरोल करने के लिए आपको जैट का एग्जाम देना पड़ता है। इससे पहले जितने भी कॉलेजेस तुमने देखे वो कैट एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कैट इज द ओनली वे टू गेट इनटू ऑल दोस कॉलेजेस। बट अगर तुम्हारे को टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए और कैट तुम्हारा अच्छा नहीं गया तो बाय गिविंग जैट आप इन कॉलेजेस के अंदर इनरोल कर सकते हैं। बट थोड़ा सा इस बार डिफिकल्ट होने वाला क्यों है, क्योंकि कैट का भी पैटर्न चेंज हुआ है, जैट में भी काफी सारे चेंजेस हुए हैं जो स्टूडेंट की प्रिपरेशन पे, उनकी स्ट्रैटेजी पे इंपैक्ट करने वाले हैं। और जो सबसे ज्यादा चीज इंपैक्ट करेगी दैट इज ऑनलाइन एजुकेशन, बिकॉज आपके पास एक वाइब नहीं मिल पा रही है, होती है ना वाइब, वर्किंग वाइब, स्टडी वाइब, वो नहीं मिल पा रही है तुमको, तो वो देखना पड़ेगा कि क्या सिनेरियो रहता है। अब हम एक्सिलराई जमशेदपुर के बाद जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉलेज की बात करें दैट इज MDI गुड़गांव में लोकेटेड है। अगर आप गुड़गांव कभी गए हैं तो आपको लगता ही नहीं है कि आप इंडिया में हैं। व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्यूटीफुल इंफ्रा, कंपनीज का हब है, बहुत सारी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है और आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। बट अगर आप इसका एवरेज पैकेज कई सारे IIM से कंपेयर करोगे जो उससे बाद में आते हैं रैंकिंग में, उसके हिसाब से आपको इसका एवरेज पैकेज थोड़ा सा कम मिलेगा। तो आपको ये देखना है कि आप किसी कॉलेज को ओवरऑल पैरामीटर पे जज कर रहे हो, प्लेसमेंट के पैरामीटर पे जज कर रहे हो, ROI के पैरामीटर पे जज कर रहे हो। ये तुम्हारा कॉल है और ये तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए। मेरी टैगलाइन है फर्स्ट एनालाइज देन फाइनलाइज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आप किसी भी स्कूल में जा रहे हो, आइदर यू आर गोइंग टू IIM ऑल्सो, तो पहले एनालाइज करो दैट व्हाट इज योर नीड, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज योर प्रेफरेंस, व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन, एंड देन फाइनलाइज करो कि एवरेज पैकेज का क्या है, कितने स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं, मैं जिस प्रोफाइल में जाना चाह रहा हूं उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अपार्ट फ्रॉम इट, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियो लाइक दिस स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन right next to it. Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it.